तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो हम लोगों ने आज से शुरू करें दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं करते हो तब तक किसी भी एग्जाम को आप क्या नहीं कर सकते हो, क्रैक नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप सिलेबस कितने भी पढ़ लो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसका? दिल्ली पुलिस का, जो मेरी वैकेंसी आई है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का है, क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। कब से किए हैं? 2008 से क्वेश्चनों को उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। कब से? 2008 से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। 2008 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चनों को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक एक चीज को आसानी से समझने का प्रयास करें। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेणुका अपने घर से चलना शुरू करती है, पहले पश्चिम की ओर जाती है 3 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है और फिर उसी दिशा में उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन का कुछ हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आप सभी को पता है ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। ये सब जानते हैं। थोड़ा सा जानकारी और दे दे तो ये होता है उत्तर पूर्व, ये होता है पूर्व दक्षिण, ये होता है दक्षिण पश्चिम और ये होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये सबको पता है। अब इतनी चीजों को समझ गए। देखिए, कह रहा है कि रेणुका अपने घर से चलना शुरू करती है, पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए रेणुका का घर ये है, यहाँ से चलना शुरू करेगी कहाँ पे? 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। पश्चिम ये है तो यहाँ से चलेगी कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर कहाँ जाएगा भैया? ऊपर ना। तो उत्तर कितने किलोमीटर चलती है? 4 किलोमीटर। इस दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ पहुंच गई कौन? रेणुका। अब पूछ रहा है कि अपने घर से इसकी दूरी कितनी दूर है उसके। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है? अब एक बात बताओ, 3 किलोमीटर यहाँ चली, 4 किलोमीटर यहाँ चली, तो हमको ये वाला डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? ये वाला डिस्टेंस तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़े हो त्रिकोणमिति 10th में। इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। इसको क्या कहते हैं? आधार। पता है आपको? तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये कर्ण है तो पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? आधार स्क्वायर। ठीक है, जैसे लंब कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना? 9 प्लस 16 कितना हो गया? रूट 25। अब रूट 25 का मतलब कितना? 5। अब देखिए आपके ऑप्शन थे 4, ऑप्शन शायद स्क्रीन पे नहीं होगा। ऑप्शन है 3 किलोमीटर साउथ, पहला 3 किलोमीटर साउथ, दूसरा है 3 किलोमीटर नॉर्थ, तीसरा है 3 किलोमीटर वेस्ट, अब चौथा है आपका 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। कौन है? नॉर्थ और वेस्ट। तो आप ऑप्शन से तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर 5 आया है तो यहाँ पे 5 किलोमीटर ये हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए नॉर्थ और वेस्ट कैसे हुआ? अब मान लीजिए रेणुका का घर यहाँ है, यहाँ से अब इस दिशा में जाएगा, यहाँ चला, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी और इसकी कौन सी दिशा में? उत्तर और पश्चिम की दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर और पश्चिम की दिशा में। तो आपका आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। देखिए 2008 से क्वेश्चन उठाने का मतलब यही है कि सिलेबस, अब जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से पूछेगा? उसके पास कोई दूसरा सिलेबस रीजनिंग का थोड़ी आएगा भैया। यही सिलेबस रहेगा, यही करना रहेगा। दूसरा क्या आ सकता है उसके पास? कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसकी आगे की सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक बॉक्स दिया हुआ है, आपको मिसिंग नंबर को पता करना है। कौन से नंबर पता करना है? मिसिंग नंबर। इस टाइप से एक बॉक्स बना दिया है। ठीक है, अब ये बॉक्स है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें दिया है 13 16 27, 13 16 27। दूसरा दिया है 23 16 37, 23 16 37। तीसरा दिया हुआ है 45, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क जो आपको निकालना है, और 91।
आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया है 48, दूसरा दिया है 40, तीसरा दिया है 30 और चौथा दिया है आपका 52। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भैया क्या करें, जो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, पता नहीं चलता है। सर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर सही से देखोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखो जैसे कि कितना है 13 और 16, 13 प्लस 16 कितना होता है 29, 29 माइनस 2 कितना होगा 27, आ गया। अब देखो 23 प्लस 16 कितना होगा 39, माइनस 2 कितना होगा 37, ठीक है। अब देखो 45 प्लस कितना ऐड करोगे कि यहाँ और कितना -2 करना है, ये तो पता है कि लास्ट में तो -2 करना है। जब ये ऊपर वाला में 2 हो रहा है, बीच वाला में 2 हो रहा है, तो लास्ट वाला में भी -2 ही होगा। तो कितना का ऑप्शन रखोगे, अगर 48 रखते हो तो कितना होगा 93, 93 माइनस 2 कितना हो गया 91, क्या होगा आंसर आपका 48, क्या हो जाएगा आंसर आपका 48। समझ गए, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो इसी में एक और क्वेश्चन पूछा था 2008 में, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इसी टाइप से एक बॉक्स दिया हुआ था, इस टाइप से एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। उसमें दिया हुआ था 4, 15 और 48, कितना 4, 15 और 48। उसके बाद दिया था 5, 18 क्वेश्चन मार्क, 5, 18 और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दिया था 3, 12, 39, कितना 3, 12, 39। अब इसका ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन है आपका 52, 54, 57 और 60, कितना 52, दूसरा हो गया 54, तीसरा हो गया 57 और चौथा हो गया 60। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना क्या करोगे, देखो इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि देखो 4 गुने 3, 4 गुने कितना 3 करोगे तो कितना आएगा 12, कितना आ जाएगा आपका 12। अब 4 गुने 3 प्लस 3 कितना आ गया 15, आया 4 गुने 3 12 प्लस 3 कितना आ गया आपका 15। अब देखो अब 15 गुने 3 प्लस 3 कितना आ गया आपका 48, आ गया। अब देखो अब करोगे 5 गुने कितना 3, 3 ही करोगे, 5 गुने 3 प्लस 3 कितना आ गया 18। अब कितना करोगे 18 गुने 3 प्लस 3 कितना आ गया 18, 3 54, 3 57। आपका कौन सा आंसर 57 वाला आंसर सही होगा। अगर ऊपर वाला में गुना 3 प्लस 3 किए है ना तो सारे में वही करना पड़ेगा आपको। इस चीजों को समझ गए, समझ में आ रहा है सारी चीजों को, ठीक है। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, यही मिसिंग नंबर वाला और सेम टू सेम वही सोल्व, उसी तरह से आपको क्या करना है बनाना है। इसे देखो ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा बन गया यार है, इस टाइप से बनाया है, जैसे कि दिया है 13, 20, 27, कितना कितना 13, 20, 27। उसके बाद दिया है 13 क्वेश्चन मार्क 33, 13 ही है ना कि 17 है, 17 क्वेश्चन मार्क और कितना 33, 17 है यहाँ पे 17 क्वेश्चन मार्क और 33, ठीक है। अब आगे है 9, 10 और 11, कितना 9, 10 और 11। अब इसके ऑप्शन देखो, अब इसके ऑप्शन है 28, 25, 24, 21, 28, 25, 24 और 21, ठीक है ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे भैया, ऐसे करते हो ना, थोड़ा ऊपर नीचे भी दिमाग लगा लो कि ऊपर नीचा भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। जैसे देखो 13 और 17 कितना 13 और 17, 17 माइनस 13 कितना होता है 4, कितना होता है 4, और 4 में प्लस 5 जोड़ेगा तो कितना होगा आपका 9, कितना होगा आपका अब 9। अब 20 है, 20 माइनस कितना रखोगे, लास्ट में तो +5 करना है, ये तो पता है कि यहाँ पे +5 किए तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा आपको
प्लस 5 करेगा पकड़ना पड़ेगा, तो 25 कितना हो गया 5, और 5 और 5 कितना हो गया आपका, यहाँ पर 5 आया प्लस 5 कितना आपका 10। कौन सा सवाल, यहाँ पर जो आएगा 25 आएगा, क्या आएगा आपका 25 आएगा, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट वाले में मिला लो, 27 माइनस कितना 33 कितना होगा, 27 माइनस 33 कितना हो गया 6 प्लस 5 कितना 11, 33 माइनस 27 कर लेना, ठीक है क्या हो गया 11। सेम टू सेम वही सवाल वही क्वेश्चन वही सॉल्यूशन। समझ में आ गया सारी चीजों को, आराम से समझ रहे हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे कोई भारी सा सवाल नहीं आता है, इससे ही आसान आसान सवाल बनते हैं रीजनिंग से दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए, आराम से कीजिए, बैठ के घर पे नोटबुक और कलम हाथ में रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाने की कोशिश करिए। और सेट टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टेस्ट हर दिन कोशिश कीजिए 1 से 2 टेस्ट लगाने का, टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट देने का, ताकि आपकी काबिलियत का पता चले। किसमें, मॉक टेस्ट में पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, ठीक है समझ में आया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन कराएगी कि इसके आगे का आपको पता है, 3 है 5 है और कितना है 8 है 13 है और कितना है 21 है और 24 है, 21 है और 34 है, सॉरी 24 नहीं है 34 है, कितना है 34। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 45 48 54 और 55, 45 48 54 और 55 ये दिया हुआ। अब इसके आगे की संख्या को बताना है, क्या करना है बताना है। तो एक चीज बताओ, देखो 3 2 कितना हो गया प्लस 2 5 5 हुआ। अब आ गया, अब 8 है, क्या है अब कितना है 8 है, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। अब आगे आ जाओ, कितना है 13। अब क्या करो ना, ये दोनों संख्या को लो ऐड करो, यानी कि प्लस में 2 और प्लस 3 कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखो, अब आगे आ जाओ, कितना है 21। अब क्या करो, ये 5 वाला और कोई एक संख्या ऐड करो जो 21 हो जाए, कितना प्लस 5 और इसमें कितना ऐड करोगे प्लस 3, क्या हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, प्लस 8 13 और 8 21, ठीक है। अब इसके आगे आ जाओ, यहाँ 34 है। अब इसमें कितना ऐड करोगे, अब उठा लो कौन सा 3 वाला, कौन सा उठाओगे अब 3 वाला, 3 वाला ही उठाओगे कि ज्यादा वाला उठाओगे, 13 उठाओगे ना, 8 5 13 हुआ, यहाँ पे 13 बढ़ाए थे ना 8, अब यहाँ पे 13 बढ़ाना पड़ेगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 करोगे तो कितना प्लस 13 करोगे कितना आएगा 34, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा 13 है, अब 34 में कितना ऐड करोगे, 34 में 8 और 13 दोनों को ऐड करोगे ना तो कितना होगा 21। अब 34 और प्लस 21 कितना होता है, 34 और प्लस 21 होता है 55। कौन सा आंसर सही होगा आपका बच्चा भैया 55 आंसर जो होगा आपका क्या होगा, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है सारी चीजों को, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो भैया 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आया होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखो, 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, आपका मिसिंग नंबर को ढूंढना है, ठीक है। जैसे 3 4 14 सॉरी 3 4 10 और कितना 33, कितना है आपका 33, 3 है 4 है 10 है और 33 है। अब इसके आगे की संख्या को बताना, जैसे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 130, दूसरा है 132, तीसरा है आपका कितना 136 और चौथा है मेरा 138, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। अब सोचो कि क्या करे, इसमें गुना करे जोड़ करे घटाव करे या क्या करे जो आपका ये आंसर हो जाए। कौन सा आगे की संख्या क्या है ये आपको क्या करना है पता करना है। तो देखो यहाँ पर छोटा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा
3 और 4 है, कितना है 3 और 4 है, ठीक है। अब इंटू 1 प्लस 1 कर दो, क्या करोगे इंटू 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब 4 है और यहाँ 10 है, अब कितना से कितना करोगे कि हो जाएगा, जैसे देखो 4 इंटू 2 प्लस 2 करो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। अब इसमें कितना करोगे कि आगे कहा जाए, यानी कि यहाँ पर 1 किए थे, यहाँ पर 2 किए थे, यहाँ तक कितना करेंगे 3 करेंगे, प्लस 3 10 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। अब आगे आ जाओ, अब इसमें कितना ऐड करोगे 3 किए थे तो इंटू 4 प्लस 4, अब कितना हो जाएगा 13 चुका 12, 13 चुका 12 1 13, 13 चुके 12 और 13 चुके 12 1 13, 132 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 136। कौन सा ऑप्शन सही है, सी 3 नंबर वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, तब तक पानी पी लेते हैं भाई। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हो। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदित्य ने कहा कि वह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है, तो बताए कि आदित्य उस लड़की का रिश्ता क्या लगता है। तो एक चीज यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि मेल के लिए हम इस साइन का यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम इस वाले का यूज करेंगे, कपल के लिए हम इस टाइप का साइन का यूज करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इस साइन का यूज करता हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस टाइप के साइन का यूज करेंगे। जैसे देखिए कह रहा है कि आदित्य ने कहा वह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है, कौन है आदित्य है, मेल है, ये यूज करेंगे इसकी माता, तो ऊपर का जनरेशन जाएगा ना, इसकी माता क्या होगी फीमेल होगी, ये हो गया क्या आपका आदित्य, क्या हो गया आपका आदित्य, ये क्या हो गया उसकी माता, ठीक है, माता हो गया। अब कह रहा है उसकी माता के पोते की पत्नी, यानी कि आदित्य के माता के पोता क्या होगा, आदित्य का क्या होगा बेटा होगा ना, आदित्य का बेटा ही होगा ना इसका पोता माता के। अब इसकी पत्नी है, क्या है किसकी पत्नी है आदित्य का बेटा, यानी कि इसके माता के पोते की पत्नी है, तो कपल का यूज होगा, कपल का कौन सा साइन ए वाला, ये कौन है पत्नी है किसकी आदित्य का बेटा, यानी कि इसकी माता के पोते का। अब पूछ रहा है कि उस आदित्य उस लड़की के रिश्ते में क्या लगता है, अब ये बाप है ये बेटा है, तो इस दोनों का रिश्ता क्या होगा पुत्र वधू का होगा, यानी आदित्य क्या होगा ससुर होगा, क्या होगा आपका ससुर होगा, आपका यही सही सवाल आंसर होगा। ऑप्शन में था पिता, दादा, ससुर और एक और था आपका क्या था पति, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 3 नंबर वाला आंसर क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि किसी निश्चित कूट में कॉटन को TOCNOT लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अल्फाबेट सबको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो कमेंट में करके बताइएगा, एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, अगर बोलिएगा तब कि कैसे याद किया जाए। कह रहा है कॉटन का क्या लिखा गया है TOCNOT, कॉटन का COTTON, कॉटन का क्या लिखा गया है कूट भाषा में TOCNOT, ये लिखा गया है, ठीक है, किसका कॉटन का, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि थाउट को क्या लिखा जाएगा, यानी THOUGHTH, थाउट को क्या लिखा जाएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, इसको क्या करो देखो, पहले लिखो कॉटन, ठीक है, अब इसके नीचे नीचे सेम बराबर में लिख दो ये वाला TOCNOT, ठीक है। अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। अब देखो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होगा, 2 सेकंड में। एन को लास्ट वाला को फर्स्ट में ले आया, बीच वाले को बीच में छोड़ दिया, फर्स्ट वाले को लास्ट में लिया, सेम यहाँ पर यही किया, बीच वाले को बीच में, लास्ट वाले को फर्स्ट में और फर्स्ट वाले को
लास्ट में। अब सेम करना है थाउट में, THOUGHTS, अब सेम करना है, ठीक है। अब इसको बराबर बराबर में बांट दो, 4 4 8 है तो इसको ऐसे बांट दिए। अब इसको S वाले को ले आओ यहाँ पे, फिर T वाले को ले आओ यहाँ पे, अब H वाले को ले आओ यहाँ पे, और G वाले को ले जाओ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाले को लास्ट में, लास्ट वाले को फर्स्ट में। अब U को ले आओ यहाँ पे, अब O को ले आओ इसके बगल में, फिर H को ले आओ यहाँ पे, और T को ले जाओ लास्ट में। आपका ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन था आपका आंसर क्या होगा, UOHTSTHG। आपका 4 नंबर ऑप्शन था, ऑप्शन चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन नजर आए ना, तो इसको इस तरह से 2 पार्टों में डिवाइड करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है फॉरेस्ट, FOREST। फॉरेस्ट को एक अंक दिया हुआ है, अंक क्या क्या दिया है, 134 867, क्या 134 और 867, ठीक है। उसके बाद दिया है नियर, NEAR, क्या दिया है, नियर का दिया हुआ है आपका 9824, कितना, 9824। और आगे दिया हुआ है टाई, TIE, इसका दिया हुआ है आपका 758, ठीक है। फिर अगला दिया हुआ है आपका, निकालना है ORATION, इसका आपका क्या करना है, निकालना है, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दो ना, तो लिख के इसके सामने सामने अंक लिख लो पहले। FOREST, फॉरेस्ट का कितना है, 134 867, 134 867। फिर नियर है, NEAR, नियर का क्या दिया हुआ है, 9824, क्या दिया हुआ है, 9824। टाई, TIE, टाई का कितना है, 758। आपको निकालना कितना है, किसका, ओरेशन का, ORATION, इसका आपका आंसर निकल। अब देखो ओ वाले शब्द को इसमें कितने कोड का यूज किया गया है, ओ वाले शब्द का यूज किया है 3 का, तो यहाँ पर 3 लिखो। फिर आर है, आर वाला यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद ए है, ए वाला कहाँ है, ये यहाँ 2 यूज किया है, तो ये भी हो जाएगा 2। टी, टी यहाँ 7 है, ये भी 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7। आई, आई यहाँ 5 है, तो ये भी हो जाएगा क्या, 5। ओ का यूज कितना किया है, 3 का, ये हो जाएगा 3। और एन वाला कितना यूज किया गया है, 9, ये भी हो जाएगा 9। तो आपका आंसर क्या होगा, 342753 539, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। जैसे कह रहा है कि यदि किसी कूट में थ्रेड, THREAD, थ्रेड को क्या लिखा जाता है भैया, SIQZFZE, क्या लिखा जाता है, FZE, क्या लिखा जाता है, FZE, ये लिखा जाता है। उसके बाद कह रहा है तो नंबर को किस प्रकार लिखेंगे, नंबर को NUMBER, इसको लिखना है। अब बात करते हैं इसके अल्फाबेट, तो याद होंगे सारे को या नहीं याद होंगे, अल्फाबेट नहीं याद होते देखो हम याद कराते हैं। THREAD, थ्रेड, T20, H8, R18, E5, A1 और D4। अब इसके नीचे इसको कोड को लिखो, SIQ से बराबर बराबर में लिखना, FZE।
अब इसको लिखो S19 I9 Q17 F6 Z26 और E कितना 5। अब देखो इसमें प्लस हो रहा है या माइनस, 20 से 19 पे आया यानी कि -1 पहले वाले में, 8 और 9 +1, 18 और 17 -1, 5 और 6 +1, 1 और 26 -1, 4 और 5 +1। अब जो +1, अब जो -1 +1 -1 +1 है सेम इसमें करो नंबर वाले में, NUMBER। अब देखो ये होता है 14, ये होता है 21, ये होता है 13, ये 2, E हो गया 5 और ये हो गया R हो गया 18। ठीक है, अब देखो पहला में -1, 14 में से एक जाएगा 13, 13 को इसके स्थान पे M आ जाएगा पहले में। ठीक है, अब 21, यहाँ -1 उसके बाद +1, 21 और 22 क्या V मतलब 22 यानी कि वॉइस को हिंदी में 22 लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया +1। अगला में -1 M 13, L कितना 12 यानी कि L 12 -1 यानी कि लंच टाइम कितने बजे 12 बजे। ठीक है, उसके बाद क्या +1 यानी कि B और नीचे क्या 3, ये हो गया C। ठीक है, उसके बाद -1 E 5, एक घटाएंगे 4, 4 पर क्या आता है D, तो ये हो गया D। R 18 फिर +1 कितना हो जाएगा आपका 19 क्या आएगा S, क्या आ जाएगा S। आपका आंसर क्या होगा MBLCDS, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ये सारे 2008 में पूछे गए सवाल है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। कह रहा है कि किसी शब्दों को अर्थ को क्रम में लगाइए, जैसे कि दिया हुआ है कि आपके 4 ऑप्शन इस कितने नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में है कि इसमें से कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 अक्षरों में से समूह दिया गया है, जिनमें से 3 समूह किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि एक उनमें से अलग है। क्या है, एक उनमें से अलग है। तो भिन्नता रखने वाले समूह को ज्ञात करें, इसकी संख्या की अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। जैसे पहला ऑप्शन दिया है RPQT, क्या है RPQT। ठीक है, पहला ये है। दूसरा में दिया हुआ है क्या, दूसरा में दिया है JEFH। तीसरा में दिया हुआ है आपका कितना YWXA। और चौथा में दिया हुआ है आपका कितना TRSV, कितना TRS और V। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, पहला क्या है RPQT, R कितना 18, P कितना 16, Q कितना 17, T कितना 20। अब देखो 16, 18 और 16 -2 और ये 17 और 20 +3, ये पहला आ गया -2 और +3। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है JEFH, दूसरा वाला चेक करते हैं JEFH। अब J7, E5, F6 और H8। अब ये कितना 7, 5 -2 और 6 और 2 8 +2। ठीक है, अब तीसरा को चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन मेरा है YWXA। ठीक है, कितना YWXA, Y कितना 24, 23 और ये कितना Y कितना 24, 23 Y25, ये 24 और ये 1। अब देखो -2 और ये कितना +3, कितना +3, 24 3 27 1 A +3। अब चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथा नंबर कितना है आपका TRSV, T20, R18, S19, V22। अब देखो -2 और ये कितना +3, कितना +3। अब बताओ कि इसमें से भिन्न सबसे कौन है, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, तो भिन्न कौन 2 नंबर वाला यानी कि HEFH। तो ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह से
सोल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे सेम प्रकार के, लेकिन उसको मैंने क्या किया है, स्किप कर दिया है, क्योंकि आपके क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क में वो मिल जाएगा जो आप बना कर लेके आओगे, और हमें अगर नहीं समझ में आए तो पूछोगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना था, 13, शायद 13 ही था। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे कहा है कि एक पुत्र का विवाह एक के पुत्र का विवाह, एक का पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है। ए का पुत्र कौन है, ए पिता है, ठीक है, ये क्या है, पिता है, किसका, बी का, बी का पिता है, ये भी पुत्र है तो इसके लिए भी ये भी यूज करेंगे बी। ये कौन है, आपका पुत्र, ठीक है, उसका विवाह किससे हुआ, सी से। सी कौन होगी, फीमेल, फीमेल के लिए सर्कल वाला यूज, सी से हुआ है, जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई के ई के साथ हुआ है। डी का विवाह किसके साथ, बी का भाई। जब भाई की बात आए तो कहाँ, इस साइड में, कौन, डी है। इसका विवाह किसके साथ हुआ है, ई के साथ हुआ है। कपल के लिए कौन सा साइन, ए वाला साइन, ठीक है, कपल के लिए ए वाला साइन कौन है, ई है, ठीक है। इसका विवाह, ये भाई है और ये भाई की क्या है, पत्नी है, कौन है, ये भाई की पत्नी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है डी का ए से क्या संबंध है, ये क्या है, पिता है, डी क्या है, डी का विवाह हुआ है किसके साथ, डी का विवाह बी के भाई के भाई भाई के भाई के भाई ई के साथ हुआ है। तो डी के से क्या संबंध है, तो डी और ए का क्या होगा, पुत्र वधु, क्या हो जाएगा, ई होगा मेल, ई है, ई भाई है, सॉरी ये भाई है और ई पत्नी है, ठीक है, ये क्या है, पत्नी है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुत्र वधु, यानी कि बहू होगी ना, इसका बेटा का बहू है ना ये, इसका ए का बेटे का बहू क्या होगा, पुत्र वधु ही होगा ना भैया, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कितना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिया हुआ है छाता, धूप और ओजोन, दिया हुआ है छाता, धूप और ओजोन, ठीक है। अब इसके आगे बताना। अब एक बात बताओ, धूप से बचने के लिए हमको किस चीज का प्रयोग करते हैं, छाता का प्रयोग करते हैं। धूप से बचने के लिए किसका प्रयोग, छाता का प्रयोग। अब ओजोन के लिए कौन सा चाहिए, ओजोन के लिए कौन सा चाहिए, कौन सा किरण होता है, परावैंगनी किरण होता है। ऑप्शन दे दूं इसका, चलो पहला है आपतित किरण, अपरक्त किरण, कौन सा, अपरक्त किरण, ठीक है। दूसरा मेरा है आपका कितना, प्रकाश किरण, भाई साइंस में पढ़े हो गए है। तीसरा मेरा है परावैंगनी किरण, कौन सा किरण, परावैंगनी किरण। चौथा मेरा क्या है, छ किरण, कौन सा, छ किरण, ठीक है। अब धूप से बचने के लिए छाता का प्रयोग, ओजोन के लिए कौन सा प्रयोग, जिस प्रकार छाता से सूर्य की गर्मी से बचाता है, सॉरी जिस प्रकार छाता सूर्य की गर्मी से बचाता है, उसी प्रकार ओजोन सतह परावैंगनी से बचाता है। किससे बचाता है, जिस प्रकार सूर्य के गर्मी से कौन बचाता है, छाता, तो ओजोन किससे बचाएगा, परावैंगनी से, ठीक है। तो इसका ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, संगीत के लिए क्या जरूरी है, ताल, और डिजाइन किसका करेंगे, संगीत के लिए क्या जरूरी है आपका, ताल। तो डिजाइन का इस्तेमाल कहाँ होता है, चलो इसके आगे ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन से करो इसको सोच। जैसे सममिति, क्या, पहला सममिति, दूसरा तकनीकी, दूसरा क्या, तकनीकी, तीसरा, तीसरा आ जाओ क्या, वस्तुविद, वस्तुविद, चौथा, चौथा क्या, इमारत, चौथा क्या आ जाएगा, इमारत। अब बताओ, संगीत, ताल से संगीत मिलता है तो डिजाइन किसका करेंगे, सममिति में थोड़ी करेंगे, तकनीकी में थोड़ी करेंगे, वस्तुविद में थोड़ी करेंगे, डिजाइन कहाँ बनेगा,
इमारत का डिजाइन बनाया जाता है। जब आप घर बनाते हो तो क्या बनाते हो, इमारत। इमारत के लिए क्या बनाते हो, डिजाइन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 16, 17, लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 2008 के क्वेश्चनों की संख्या में लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कितना, 17। आ जाओ 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं सबसे लास्ट। जैसे रतौंधी, रतौंधी है आपका क्या है, विटामिन बी। कौन सा, विटामिन बी। ठीक है, अगला है स्कर्वी। अब बताओ, पढ़े हो साइंस में, स्पीडी में ही भी ये शायद साइंस का ऑनलाइन क्वेश्चन में भी एक सवाल है। जैसे ऑप्शन देता हूं मैं आपको, विटामिन सी, विटामिन बी पहला, विटामिन बी। दूसरा ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन लो, क्या, लो। तीसरा ऑप्शन मेरा विटामिन सी। चौथा मेरा, चौथा है क्या, आयोडीन। अब बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, रोटोनली, विटामिन बी तो स्कर्वी क्या। जैसे जिस प्रकार हमें विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रोटोनडी होती है, उसी प्रकार विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा। क्या होगा, स्कर्वी होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर, विटामिन सी वाला आंसर सही होगा। 2008 में सारे सवाल जितने पूछे गए थे सारे को मैंने बता दिया। कल वाले सेशन में हम 2009 की क्लास को करेंगे, 2009 वाले क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर का सेट नहीं बनाओगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और हाँ, कोशिश करें कि पर डे कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाए तो ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पर आपकी काबिलियत को पता चलेगा कि आपकी काबिलियत क्या है, किसमें, मॉक टेस्ट में। समझ में आ रहा है सारी चीज़ों को। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस की रीजनिंग में पूछे जाते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा लेवल एडवांस होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़े क्वेश्चन को घुमा देगा और क्या होगा, और कुछ भी नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, इसी तरह से टल रहेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जाते जाते एक चीज़ याद आ गया, बहुत अच्छा लाइन याद आया कि आपको शायद मेरे से रिलेटेड लाइन हो सकता है कि सपनों को टूटते देखा है, बर्बादी के मंजर देखे हैं। सपनों को टूटते देखा है, बर्बादी के मंजर देखे हैं। गैरों से क्या गिला करे अपने कत्ल का जनाब, अपनों के हाथों में खंजर देखे। ठीक है, तो बस पहनिए वर्दी, काम कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए, दिन रात लगा दीजिए एक साथ पढ़ाई करने में। क्योंकि अभी के समय में एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो समाज आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आराम से सोल्व कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद। कल मिलते हैं 2009 वाले क्वेश्चन के सेशन में। तो आज के लिए धन्यवाद।